जेएलके प्रत्याशी और पूर्व बीजेपी नेता सूर्या हांसदा का एनकाउंटर। गोड्डा में पुलिस ने एनकाउंटर में सूर्या हांसदा को मार गिराया। देवघर से हुआ था गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने सूर्या हांसदा को एनकाउंटर में मार गिराया। रविवार देर रात मुठभेड़ में मारा गया। देवघर के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के नावाडीह से 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सूर्या हांसदा की मां ने पुलिस पर अपने बीमार बेटे का एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। उधर पुलिस ने कहा है कि सूर्या हांसदा पुलिस से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसके दस्ते के सदस्यों ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में सूर्या मारा गया। झारखंड हाईकोर्ट। कोयला या अन्य खनिजों के ट्रांसपोर्टिंग से नहीं हो प्रदूषण, बरते सख्ती, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ यह सुनिश्चित करें कि माइनिंग तथा कोयले या खनिजों की ट्रांसपोर्टिंग से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। कोयला या खनिज ढोने वाले ट्रकों को तिरपाल से ढकना अनिवार्य किया गया है ताकि धूल नहीं फैले। इसे सुनिश्चित कराएं। डीजीपी और प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड को जवाब दायर करने का निर्देश। कर्मा पूजा 2025। रांची में धूमधाम से मनेगा करम पूजा महोत्सव 2025। शुरू हो गई तैयारी। आदिवासियों के सबसे महत्वपूर्ण प्रकृति पर्वों में से एक करम पूजा रांची में धूमधाम से मनाया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सरना समिति की सोमवार को राजधानी रांची में हुई बैठक में इसके सेलिब्रेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई। समिति ने राज्य सरकार से कुछ मांगे भी रखी हैं। बीसीसीएल और सिपेट रायपुर के बीच हुआ एमओयू। 120 युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण। देवघर को तंबाकू मुक्त जिला बनाने पर दिया जोर। शिबू सोरेन की याद में बोकारो के मायापुर में बनेगा उद्यान। पेटरवार प्रखंड के मायापुर पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर रविवार को आदिवासियों ने पौधरोपण कर पूर्व सीएम शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्षता करते हुए आंदोलनकारी नेता कार्तिक मांझी ने कहा कि पंचायत में 1 एकड़ में आम, अमरूद, सेव, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, चीकू, नारियल, नींबू आदि के पौधे लगाए जाएंगे। दिसुम गुरु के नाम से उद्यान विकसित किया जाएगा। श्रावणी मेला में रेलवे हुआ मालामाल। छप्पर पहाड़ आमदनी से टूटे सभी रिकॉर्ड। श्रावणी मेला के दौरान रेलवे ने इस साल बम्पर कमाई की है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मेला के दौरान यात्रियों की आवाजाही में 21.06% और रेलवे की आय में 13.48% की वृद्धि हुई है। खुशखबरी। देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का विस्तार। सितंबर से शुरू हो रही कई नई उड़ानें। देवघर एयरपोर्ट से जल्द ही देवघर से गुवाहाटी की फ़्लाइट शुरू हो रही है। इसके अलावा सितंबर से बेंगलुरु से देवघर की दूसरी फ़्लाइट व दुर्गा पूजा के बाद मुंबई से देवघर की हर रोज़ हवाई सेवा शुरू की जाएगी। गिरिडीह के बस स्टैंड में मिला महिला का शव। शिनाख्त में जुटी पुलिस। रिमिक्स फॉल में डूबने से गया के एक युवक की मौत। खूंटी मारंगहादा थाना क्षेत्र अंतर्गत रिमिक्स फॉल में नहाने के क्रम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के गया जिला के दुलुआ थाना क्षेत्र के बागेश्वर गुमटी निवासी दिलीप कुमार के बेटे किशन कुमार 25 वर्ष के रूप में की गई है। घटना रविवार की है। जानकारी के अनुसार किशन कुमार रविवार को अपने 7-8 दोस्तों के साथ रिमिक्स फॉल घूमने आया था। इसी क्रम में सभी नहाने के लिए रिमिक्स फॉल में उतरे। नहाकर जब सब बाहर निकले तब किशन को नहीं पाया, जिसके बाद दोस्तों ने किशन की खोजबीन शुरू की। दोस्तों ने शोर मचाकर स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने काफ़ी मशक्कत के बाद शाम में पानी से शव को ढूंढ निकाला। परिजनों के अनुसार किशन रविवार को अपने 3 दोस्तों के साथ रांची गया था। वह अपने दोस्त के एक रिश्तेदार के साथ घूमने के लिए खूंटी के रिमिक्स फॉल गए थे। सोमवार को पुलिस ने शव। मलेरिया से बचाव के लिए दवा का करें इस्तेमाल। चतरा के सदर अस्पताल परिसर में रविवार को फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई। अंडर 23 झारखंड राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता शुरू। लोहरदगा में 2 दिवसीय अंडर 23 झारखंड राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि
डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता बीएस कॉलेज प्रिंसिपल द्वारा बजरंगबली के चित्र पर माल्यार्पण कर और खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर किया। मौके पर मुख्य अतिथि दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि विश्व भर में कुश्ती एक लोकप्रिय खेल है, यहाँ के खिलाड़ी भी अच्छे कर रहे हैं। लोहरदगा जिला में कुश्ती का सेंटर चलना एक बड़ी बात है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता ने कहा कि कॉलेज की तरफ से जो भी सुविधा कुश्ती खिलाड़ियों को चाहिए हम मुहैया कराएंगे। जिला कुश्ती संघ के सचिव अजीत भगत ने बताया कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। मौके पर झारखंड सीएम ने 7 कर्म का पारंपरिक विधान पूरा किया। ग्रामीणों और परिजनों के साथ श्राद्ध क्रम को लेकर बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति अब भी गंभीर, अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ब्रेन हेमरेज के बाद दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। 2 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। चिकित्सकों की टीम उनकी सेहत पर निगरानी कर रही है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम जारी है। उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बनी हुई है। झारखंड के 5 जिलों में शुरू होगी टेली रेडियोलॉजी सेवा। दूरदराज के मरीजों की होगी ऑनलाइन जांच। राज्य सरकार 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर 5 जिलों में टेली रेडियोलॉजी सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। रांची सदर अस्पताल में रेडियोलॉजी हब बनेगा, जहां से अन्य जिलों को ऑनलाइन एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाना है। सेना भूमि घोटाले के आरोपित आईएएस छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। सेना भूमि के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फर्जीवाड़ा कर खरीद बिक्री के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से हाईकोर्ट के आदेश खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जमशेदपुर में 2.5 साल की बच्ची के साथ 26 साल के युवक ने किया दुष्कर्म। रिम्स में चल रहा इलाज। जमशेदपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रिश्तेदार के रूप में घर में रह रहे 26 वर्षीय युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया है।